we are going to discuss second method of constructing an analytic function, that is exact differential method. तो इसमें हम कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे एक एनालिटिक फंक्शन को, वो देखो. सपोज एफ ऑफ जेड यू प्लस आयोटा वी इज एनालिटिक फंक्शन and u is known, means real part is known. Then we first determine v by using the formula that dv is equal to curly v by curly x dx plus curly v by curly y dy, and we use Cauchy-Riemann equations. By Cauchy-Riemann equations, curly v by curly x is equal to minus curly u by curly y, and curly v by curly y is equal to curly u by curly x. So you got dv is equal to now minus curly u by curly y dx plus curly u by curly x dy, and this is a differential equation of the form m times dx plus n times dy, and here m is equal to minus curly u by curly y and n is equal to curly u by curly x. Now we first check that if the equation is exact or not. For this we use find curly m by curly y minus curly n by curly x. Now curly m by curly y is equal to minus curly square u by curly y square यहाँ से, ठीक है, और curly n by curly x किसके इक्वल आएगा, इसको आपने x के विद रिस्पेक्ट टू पार्शियली डिफ्रेंशिएट किया तो क्या आएगा, curly square u by curly x square. तो नेगेटिव कॉमन आ गया साइन और ये हो गया डेल स्क्वायर यू, एंड डेल स्क्वायर यू इज जीरो. क्यों? क्योंकि लैप्लेस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं किसी भी एनालिटिक फंक्शन के रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, तो इसलिए आपके पास ये आ जाएगा जीरो. एंड देयरफॉर करली एम बाय करली वाई इज इक्वल टू करली एन बाय करली एक्स, एंड देयरफॉर द इक्वेशन 1 इज एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, एंड सो इक्वेशन 1 कैन बी इंटीग्रेटेड and v can be determined by the formula. Now u and v are known, and hence f of z can be determined from the equation f of z equal to u plus iota v. तो इस मेथड में सबसे पहले अगर u गिवन है तो v निकलेगा, v गिवन है तो u निकलेगा, और फिर आप f of z कैसे निकालोगे, u plus iota v में दोनों फंक्शंस की वैल्यू को पुट करके. ठीक है, तो अब आप एग्जाम्पल देखो कि किस तरह से हमें क्वेश्चन करने होते हैं. कंस्ट्रक्ट द एनालिटिक फंक्शन ऑफ विच रियल पार्ट इज u ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू e टू द पावर x इंटू एक्स कोस वाई माइनस वाई साइन वाई. वी हैव dv इज इक्वल टू करली v बाय करली x इंटू डी एक्स प्लस करली v बाय करली y dy, एंड दैट इज इक्वल टू माइनस करली u बाय करली y इंटू डी एक्स एंड प्लस करली u बाय करली x dy. यही होगा ना, जैसा कि अभी अभी आर्टिकल में किया था, एंड दिस इज एग्जैक्ट. देयरफॉर m की वैल्यू यहाँ पे आपके पास क्या आ गई, सबसे पहले m निकालना पड़ेगा आपको. m क्या हो गया, माइनस करली u बाय करली y. तो m की वैल्यू मीन्स ये आपके पास u था, इसका डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू y, तो दैट विल बी इक्वल टू e टू द पावर x कॉमन, और इसका अंदर वाले का आप डेरिवेटिव लोगे तो x कोस वाई का हो गया माइनस साइन वाई, तो एक नेगेटिव साइन बाहर भी था ना तो वो एडजस्ट हो गया. देन यहाँ पे आ जाओ, ये वाला नेगेटिव भी एडजस्ट हो गया तो प्लस हो गया ये वाई एज इट इज, साइन वाई का कोस वाई और साइन वाई एज इट इज, तो प्लस साइन वाई एंड वाई कोस वाई. तो ये आपके पास m की वैल्यू आई. इसी तरह से जब आप इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करोगे तो n की वैल्यू आ जाएगी, और वो आपके पास आएगा e की पावर x, पहले एज इट इज लो, इसका डेरिवेटिव कोस वाई आएगा, इसका जीरो आएगा, और फिर आप इस सारे को एज इट इज लोगे तो e की पावर x डेरिवेटिव आएगा, तो e की पावर x कॉमन आ जाएगा. ये वाली दोनों टर्म एज इट इज ऐड हो जाएंगे अंदर, तो x कोस वाई माइनस वाई साइन वाई, और जो यहाँ से डेरिवेटिव आया था कोस वाई वो वाला. ठीक है, तो ये आपके पास आई वैल्यूज m की और n की. अब फिर से हम चेक कर रहे हैं कि क्या इक्वेशन एग्जैक्ट है या नहीं है. मीन्स करली m बाय करली y की वैल्यू निकालेंगे और करली n बाय करली x की वैल्यू निकालेंगे. तो m और n तो आपका अब ये आ चुका है ना, तो इनका फिर से डेरिवेटिव लो, और फिर से डेरिवेटिव लेने के बाद अब आप अपने आप से रफ कॉपी पे निकाल के देखोगे तो इनका डेरिवेटिव जो है आपके पास ये आ रहा है e टू द पावर x इंटू एक्स प्लस टू इंटू कोस वाई माइनस वाई साइन वाई.
और यही वैल्यू कर ली n बाय कर ली x की भी आ रही है, सो बोथ आर इक्वल एंड देयरफॉर द इक्वेशन इज एग्जैक्ट एंड सो कैन बी इंटीग्रेटेड एस। अब dv आपके पास इक्वल हो गया m की वैल्यू, ये वाली m की वैल्यू है e टू द पावर x इंटू एक्स साइन वाई प्लस y कोस y इंटू dx एंड प्लस e टू द पावर x कोस y माइनस y साइन y प्लस कोस y इंटू dy। इसको हमें इंटीग्रेट कर लेना है। तो इसको जब आप इंटीग्रेट करोगे तो देखो आपके पास क्या आएगा। इसको इंटीग्रेट करने से आपके पास आया v इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ m dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ दोज टर्म्स ऑफ n विच डज नॉट कंटेन x इंटू dy एंड प्लस ए कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है ना। और जब आप यहाँ पे dx आपने लिखा है x के विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेशन है तो y को कांस्टेंट ट्रीट कर रहे हो, तो ये फॉर्मूला हमने लगाना है। तो इसमें y को कांस्टेंट ट्रीट किया आपने तो साइन y तो बाहर आ गया और अंदर बच गया x e की पावर x dx, और यहाँ से आपके पास ये y की टर्म है खाली, ये भी बाहर आ गई y साइन y, ये भी y की टर्म है, ये भी बाहर आ गई। अंदर क्या बचा, ये जो मल्टीप्लिकेशन में था e की पावर x dx, और यहाँ पे इसके अंदर से वो टर्म लेनी है जिसमें x ना हो, क्योंकि e की पावर x बाहर ही मल्टीप्लाइड है तो सारी टर्म्स में x है तो 0 आ गया एंड प्लस c। अब इसका इंटीग्रेशन, जब इंटीग्रेशन करते हैं इस टाइप की टर्म्स का कि x इंटू ई की पावर x का, तो x में एक माइनस होगा, डिफ्रेंशिएशन करोगे तो x में एक प्लस हो जाता है, तो दिस विल बी x माइनस 1 इंटू ई की पावर x, ये आएगा इसका इंटीग्रेशन। और ये वाला साइन y एज इट इज, ये सारी टर्म्स एज इट इज, और e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x, तो पूरे के साथ e की पावर x ले लिया गया है एंड प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन एंड देयरफॉर v की वैल्यू आपके पास आ गई। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास जो v की वैल्यू है वो आपकी आ जाएगी, जब आप v की वैल्यू लोगे तो आपके पास v की वैल्यू देखो क्या आएगी, v की वैल्यू आपकी आएगी यहाँ से x साइन y प्लस y कोस y, यहाँ से देखो x साइन y प्लस y कोस y, ये जो माइनस साइन y था ये इस प्लस साइन y से कट जाएगा, e की पावर x प्लस c। अब f ऑफ z निकालना है तो उसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, u प्लस आयोटा v, u की वैल्यू ये वाली दे रखी थी प्लस आयोटा v की वैल्यू ये वाली आई है, तो ये हमने दोनों ऐड की। इन दोनों वैल्यूज में से अब आप देखो x इंटू ई की पावर x की टर्म्स कौन कौन सी हैं, यहाँ से कोस y आता है और यहाँ से आता है आपके पास ये x इंटू ई की पावर x की टर्म है ना, प्लस आयोटा टाइम्स साइन y, और आयोटा y की टर्म्स देखो कौन कौन सी हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपको जब आपको y की टर्म्स लेनी है तो इस -1 को आयोटा स्क्वायर लिख लेना है, तो आयोटा स्क्वायर लिख लोगे तो एक आयोटा आपने कॉमन ले लिया तो आपके पास एक अंदर भी आयोटा बच गया, तो इसका मतलब ये हो गया प्लस आयोटा टाइम्स साइन y, क्योंकि y आप कॉमन ले चुके हो, की पावर x कॉमन ले चुके हो, तो आयोटा टाइम्स साइन y, और यहाँ से क्या बचेगा, ये वाला आयोटा आपने कॉमन ले लिया और y भी कॉमन ले लिया तो कोस y बचा ना, तो कोस y प्लस आयोटा साइन y एंड प्लस आयोटा टाइम्स c एंड दिस इज, इसकी वैल्यू क्या आएगी e की पावर आयोटा y, इसकी वैल्यू क्या आएगी e की पावर आयोटा y, तो e की पावर x प्लस आयोटा y हो जाएगा और यहाँ पे भी e की पावर x प्लस आयोटा y हो जाएगा, दोनों में से e की पावर x प्लस आयोटा y कॉमन, तो आपके पास आ जाएगा यहाँ से x और यहाँ से क्या आएगा आयोटा y, तो x प्लस आयोटा y आ जाएगा एंड दिस आयोटा c को c डैश लिख दिया गया है, सो दिस इज x प्लस आयोटा y इंटू ई टू दी पावर x प्लस आयोटा y प्लस c डैश, सो f ऑफ z इज नाउ इक्वल टू z ई टू दी पावर z प्लस c डैश, सो z में आपके पास आंसर आ गया। तो आप इस तरीके से कर सकते हो, f ऑफ z को यूजुअली हम z में लाके छोड़ते हैं, लेकिन अगर आपने z में लाके नहीं छोड़ा, आपने ये यहाँ पे ये वैल्यूज़ दोनों पुट करके छोड़ दी तो भी सही है, ज़्यादा से ज़्यादा कोई एग्जामिनर हाफ मार्क्स काट लेगा, कोई हो सकता है ना भी काटे। अब आगे देखो, शो दैट u इक्वल टू 1/2 logarithm of x square plus y square is harmonic and find its harmonic conjugates। तो सबसे पहले तो इसको हार्मोनिक प्रूव करना है, तो कर ली u बाय कर ली x की वैल्यू निकालोगे, तो ये आ गया आपके पास ये 1/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव लोगे तो 2x आएगा, उससे ये वाला 2 कट जाएगा तो x बच जाएगा।
इसी तरह से करली यू बाय करली वाई आ जाएगा वाई बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एंड करली स्क्वायर यू बाय करली एक्स स्क्वायर की वैल्यू यू बाय वी के फॉर्मूला से निकालनी है, वो आ जाएगी वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये आप चेक कर सकते हो निकाल के, आपने चेक करने हैं। करली स्क्वायर यू बाय करली वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। इन दोनों को ऐड करें तो ये ऊपर वाला एक दूसरे का नेगेटिव है, सो ऐड करने से 0 आएगा, मीन्स लैप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाती है। और इसका मतलब ये है कि u जो है वो हार्मोनिक फंक्शन है। अब मान लो u हार्मोनिक फंक्शन है और मान लो v इसका हार्मोनिक कॉन्जुगेट है जो कि आपको निकालना है। तो फिर से dv की वैल्यू, फिर से वही मेथड एग्जैक्ट डिफरेंशियल वाला, इसको करली v बाय करली एक्स डी एक्स प्लस करली v बाय करली वाई डी वाई लिखा। फिर कोशी-रीमान इक्वेशन से ये इक्वल हो गया माइनस करली u बाय करली वाई के, ये इक्वल हो गया करली u बाय करली एक्स के, इनकी वैल्यूज़ लिख दी। ये वैल्यू बन गई माइनस वाई बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स, ये वैल्यू बन गई एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई। ये हो गया एम डी एक्स प्लस एन डी वाई की टाइप का, ये m है और ये n है। और अब आपने इस m का डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू y, सेकंड डेरिवेटिव आएगा जो कि आप ऑलरेडी निकाल चुके हो ये वाला, और ये वाली वैल्यू आपकी आएगी n की। तो इट मीन्स दोनों वैल्यूज आप निकाल लो, तो करली m बाय करली y विल बी इक्वल टू करली n बाय करली x, एंड देयरफॉर दिस इज एग्जैक्ट इक्वेशन एंड सो कैन बी इंटीग्रेटेड। और इंटीग्रेशन क्या आएगा, v इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ m dx। m क्या है आपका, m ये वाला है ना आपका, m ये ऊपर वाला है, माइनस वाई बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स, एंड कीपिंग वाई कॉन्स्टेंट, एंड टर्म्स ऑफ n कंटेनिंग y एंड नॉट कंटेनिंग x। तो इसलिए जिसमें x ना हो, लेकिन इसमें तो x है, सो 0 आएगा, एंड प्लस c। तो ये आपके पास इस तरह से आया। इसमें y को आपने कांस्टेंट ट्रीट करना है, तो माइनस वाई बाहर आ गया और ये हो गया डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टाइप का बन गया है, तो tan इनवर्स में आपका आएगा, मीन्स माइनस वाई बाहर और अंदर आया tan इनवर्स x बाय वाई, इस तरीके से आएगा ना। तो एंड इंटू 1 बाय ए भी होता है, तो इंटू 1 बाय वाई, तो y से y आपका कट जाएगा, तो ये आ गया माइनस tan इनवर्स x बाय वाई, और ये 0 का 0 एंड कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो v की वैल्यू आ गई tan इनवर्स y बाय x एंड प्लस ए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो इस तरीके से आपके पास आ जाएगा। एंड अब नेक्स्ट देखो क्या है, शो दैट द फंक्शन u xy equal to e to the power x cos y is harmonic and determine its harmonic conjugate vxy and find the analytic function f of z equal to u plus iota v। एक्चुअली अब आप ये ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि आपके पास मिलने थॉमसन मेथड में तो डायरेक्ट क्या निकलता है, f ऑफ z निकलता है, और अगर आपको u के साथ हार्मोनिक कॉन्जुगेट v पूछा जाए तो आपको उसको निकालने में थोड़ा सा लंबा स्टेप लेना पड़ेगा कि आप एफ ऑफ जेड डायरेक्टली निकला है और फिर उसके अंदर आप यू की वैल्यू पुट करके माइनस करके आपका v निकलेगा, क्योंकि एफ ऑफ जेड यू प्लस आयोटा वी है, ठीक है ना। और अगर आपसे हार्मोनिक कॉन्जुगेट v पूछा गया है तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में डायरेक्टली v ही निकलेगा। तो इसलिए ये मेथड उस केस में लगाना ज़्यादा अच्छा है जब आपसे v पूछा गया हो या v गिवन हो, u पूछा गया हो, ठीक है ना। और अगर आपसे f ऑफ z पूछा गया है तो मिलने थॉमसन मेथड ज़्यादा सही है। तो अब u ऑफ एक्स वाई दे रखा है e टू दी पावर x कोस y, सो करली u बाय करली x इज इक्वल टू e टू दी पावर x कोस y, और करली u बाय करली y क्या आ जाएगा आपके पास, e टू दी पावर x एज इट इज, कोस y का आ गया माइनस साइन y। सेकेंड डेरिवेटिव निकाल लो, करली u स्क्वायर करली स्क्वायर u बाय करली x स्क्वायर, तो x के विद रिस्पेक्ट टू लोगे तो कोस y एज इट इज e की पावर x का e की पावर x, फिर यहाँ से इसका डेरिवेटिव लो तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा करली स्क्वायर u बाय करली वाई स्क्वायर दैट इज इक्वल टू माइनस e की पावर x cos y। अब दोनों को अगर मैं ऐड करूं तो मेरे पास क्या आ जाता है, करली स्क्वायर u बाय प्लस करली स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस करली स्क्वायर u बाय करली वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। सो लैप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई होती है और फंक्शन हार्मोनिक फंक्शन है। और अब फिर से एग्जैक्ट डिफरेंशियल मेथड से आपके पास जो करली यू कोशी-रीमान इक्वेशंस का भी तो यूज़ करना है ना आपको। तो एक्चुअली
करली यू बाय करली एक्स इक्वल है करली वी बाय करली वाई के, और करली यू बाय करली वाई इक्वल है माइनस करली वी बाय करली एक्स के। एंड अब अगर आप यहाँ से देखो तो करली वी बाय करली एक्स यहाँ से इक्वल टू माइनस करली यू बाय करली वाई, और उसकी वैल्यू क्या हो गई, यहाँ से करली यू बाय करली वाई की वैल्यू देखो माइनस ई की पावर एक्स साइन वाई है, तो माइनस साइन हट गया, ई की पावर एक्स साइन वाई। तो अब आप इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन ले सकते हो। अगर आपने इसको x के विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेट कर लिया तो क्या आ जाएगा, v इज इक्वल टू ई टू साइन वाई कॉन्स्टेंट और e की पावर x का e की पावर x एंड प्लस ए कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, क्योंकि आप y को कॉन्स्टेंट ट्रीट कर रहे हो इसलिए हम इसमें फंक्शन ऑफ y ऐड करेंगे। ठीक है, तो कॉन्स्टेंट की जगह पे क्या आया, फंक्शन ऑफ y। अब इसका डेरिवेटिव ले लो, ये अलग मेथड सिखा रही हूँ मैं आपको, ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल मेथड वाला नहीं है, अलग मेथड है। तो करली वी बाय करली वाई निकालेंगे, क्योंकि करली वी बाय करली वाई का हमने यूज़ नहीं किया है अब तक, तो ये हो गया ई की पावर एक्स, इसका डेरिवेटिव ले रहे हैं ई की पावर एक्स कोस वाई एंड प्लस एफ डैश वाई। अब आपके पास करली वी बाय करली वाई जो है वो करली यू बाय करली एक्स के इक्वल है ना, ये रहा यहाँ से कोशी-रीमान इक्वेशन से, और उसकी वैल्यू भी है, उसकी वैल्यू ये रही ई की पावर एक्स कोस वाई। तो वो वैल्यू आप यहाँ पे पुट करो तो ई की पावर कोस एक्स कोस वाई इक्वल आ गया ई की पावर एक्स कोस वाई प्लस एफ डैश वाई के, मतलब एफ डैश वाई 0 आ गया, मीन्स एफ ऑफ वाई कॉन्स्टेंट होगा, मीन्स सी होगा। तो जब ये सी होगा तो इट मीन्स यहाँ से वी की वैल्यू क्या आ गई, ई की पावर एक्स साइन वाई प्लस सी, तो यही आएगी ना, तो ये v की वैल्यू आपकी आ चुकी है। अब f ऑफ z कैसे निकालना है, u प्लस आयोटा v से, तो u की वैल्यू आपकी ये थी माइनस ई की पावर x कोस y, और v की वैल्यू ये रही आयोटा ई की पावर x साइन y एंड प्लस आयोटा टाइम्स c, क्योंकि ये आयोटा से मल्टीप्लाई होगा, तो ई की पावर x कोस y प्लस आयोटा टाइम्स साइन y एंड आयोटा c। आयोटा c को आप नया कॉन्स्टेंट c डैश या d भी कह सकते हो, और ये हो गया आपके पास e टू दी पावर आयोटा y। सो ये पूरा मिला के हो जाएगा e की पावर x प्लस आयोटा y एंड प्लस d वेयर d इज इक्वल टू आयोटा c। तो इस तरीके से भी आप क्वेश्चंस कर सकते हो। तो ये जो करने का तरीका है ये भी इजी मेथड है, इस तरीके से भी आप u गिवन है तो v निकाल सकते हो। एग्जैक्ट डिफरेंशियल मेथड ही है ये, थोड़ा सा अलग तरीके से। ठीक है, अब आगे देखो क्या करना है आपको, फाइंड दी, ये एक एग्जांपल आपका पोलर फॉर्म में अगर है फंक्शन तो आप कैसे करोगे, ये ऊपर वाला मेथड ही हम यूज करेंगे। फाइंड द एनालिटिक फंक्शन एफ ऑफ जेड इक्वल टू यू प्लस आयोटा वी गिवन दैट यू इज इक्वल टू ए प्लस इंटू 1 प्लस कोस थीटा। यहाँ पे आपके पास फंक्शन u जो कि r और थीटा में पोलर फॉर्म में है वो गिवन है आपके पास a इंटू 1 प्लस कोस थीटा। तो यहाँ से अगर मैं कर ली u बाय कर ली r लूँ तो 0 आएगा, क्योंकि इसमें r तो है ही नहीं, और कर ली u बाय कर ली थीटा लूँ तो माइनस a साइन थीटा आएगा। अब कोशी-रीमान इक्वेशन जो कि पोलर फॉर्म में होती हैं, याद करो पीछे आपने पढ़ी है, कर ली यू बाय कर ली आर इक्वल आएगा 1 बाय आर इंटू कर ली वी बाय कर ली थीटा के, और कर ली वी बाय कर ली आर इक्वल आएगा माइनस 1 बाय आर कर ली यू बाय कर ली थीटा के। इनको यूज करना है, तो इनको यूज करने के लिए आपके पास कर ली यू बाय कर ली आर तो 0 है ना, तो जब आप कर ली यू बाय कर ली आर यहाँ पे 0 पुट करोगे तो इट मीन्स कर ली वी बाय कर ली थीटा 0 आ गया, और ये आपके पास आ गया कर ली वी बाय कर ली आर की वैल्यू, कर ली यू बाय कर ली थीटा की वैल्यू पुट कर दो, ये हो गया माइनस ए बाय आर, माइनस ए माइनस कैंसिल हो जाएगा, ए बाय आर साइन थीटा। अब इस फर्स्ट इक्वेशन को अगर इंटीग्रेट करूं तो वी की वैल्यू किसके विद रिस्पेक्ट टू, क्योंकि ये आपके पास क्या है थीटा में है ना, तो थीटा के विद रिस्पेक्ट टू पार्शियली आप इंटीग्रेट कर लो तो आर कॉन्स्टेंट होगा, सो वी की वैल्यू आ जाएगी ए फंक्शन ऑफ आर। फिर फंक्शन ऑफ आर जो आपने ऐड किया है उसकी वैल्यू निकालनी होती है, इसलिए हम इसको आर के विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव लें ताकि इस इक्वेशन का यूज कर सकें इस दूसरी वाली का। तो कर ली वी बाय कर ली आर क्या आ जाएगा एफ डैश आर एंड दैट विल बी इक्वल टू ए बाय आर साइन थीटा। ठीक है, तो अब इस वैल्यू को जब मैं पुट करूंगी तो आपके पास क्या आएगा, इसको अगर इंटीग्रेट करें तो एफ ऑफ आर क्या आ जाता है यहाँ से, दैट विल बी इक्वल टू ए साइन थीटा, तो कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, 1 बाय आर का इंटीग्रेशन हो गया लॉगरिथम ऑफ आर एंड प्लस ए कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। तो इस तरीके से आपके पास आया, और एफ ऑफ आर है क्या, v के इक्वल है, सो v इज इक्वल टू एफ ऑफ आर इज इक्वल टू ये वैल्यू,
a sin theta into logarithm of r and plus a constant of integration and therefore f of z निकालना है। तो f of z कैसे निकलेगा, u plus iota v से u की वैल्यू आपकी ये थी a into 1 plus cos theta and plus iota times v की वैल्यू ये आ चुकी है a sin theta plus logarithm of r and plus c। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन करने होते हैं। तो चाहे पोलर फॉर्म का एक आधी ही क्वेश्चन है लेकिन मेथड आपको आना चाहिए। तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल के भी आपने सीख लिए हैं, तो अब आप एक्सरसाइज के ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, ओके।